दगड़ियों, जब विधानसभा चुनाव सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, सत्ताधारी दल है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ है। फिर भी उसने जीतने के अंदाज से अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के इतर जब हम उतरते हैं तो उत्तराखंड का एकमात्र क्षेत्रीय दल भी भले ही देसी पहाड़ी के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, राजधानी के नाम पर एक ही सीट निकल जाए या दो निकल जाए तो बल्ले बल्ले, अपना वोट प्रतिशत 2 या 3% भी बढ़ जाए के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। एक नया क्षेत्रीय दल जो अभी दल के रूप में स्थापित नहीं है लेकिन वो दल जैसा दिखने लगा है, स्वाभिमान मोर्चा। स्वाभिमान मोर्चा भी भले ही शराब जैसी कुरीति के खिलाफ या फिर बेरोजगारी के सवाल पर, जैसा कि वो लंबे समय से लड़ ही रहे हैं, भी पूरी कोशिश में है कि एक ही सीट निकल जाए या फिर कुल वोटों का 2, 3, 4, 5, 6% भी उनके हिस्से में आ जाए तो वे एक राजनीतिक दल के रूप में अपनी पहचान तो बना लेंगे। दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में है और सत्ता में रहते हुए जो सत्ता विरोधी माहौल होता है वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से उत्तराखंड में मौजूद है। एंटी इनकम्बेंसी की उस मौजूदगी को देखते हुए उत्तराखंड का भारतीय जनता पार्टी के समानांतर जो राष्ट्रीय दल है कांग्रेस के रूप में, उसने कुछ ही समय पहले संगठनात्मक गतिविधियां बढ़ाई थी। लेकिन इधर जैसे ही कुछ बड़े नाम जो भारतीय जनता पार्टी में थे, उन नामों में कुछ नाम पूर्व में कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में गए, कि कांग्रेस में शामिल होने के समाचार के तुरंत बाद उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हरीश रावत अचानक कोप भवन में जाते हुए दिखाई दिए। वैसे तो हरीश रावत पूर्व में कई बार कांग्रेस हाईकमान को अपनी ताकत का एहसास कराने का प्रयोग करते रहे हैं। इधर जब पूरा उत्तराखंड यह मान के चल रहा था कि इस बार कम से कम जीतने के लिए तो कांग्रेस मेहनत करेगी ही करेगी, हरीश रावत जी का अचानक अपनी पार्टी के ही खिलाफ कोप भवन में चले जाना लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों कर भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस को कमजोर से कमजोर कर देना चाहते हैं। लेकिन वे अपने आप को ही सांत्वना देंगे। सच यह है कि श्री हरीश रावत जी के कोप भवन में जाने की खबर के साथ ही कांग्रेस को बहुत अधिक नुकसान हो चुका है। इन 3-4 दिनों का अगर हम एनालिसिस करते हैं, कुंजवाल साहब गुस्से में दिख रहे हैं और उनका गुस्सा हरीश रावत जी को कम कर करके तो ले जाने के खिलाफ दिख रहा है। प्रदीप टंटा गुस्से में दिख रहे हैं रावत जी के पक्ष में। ललित फरसवाण ने भी एक बयान दिया है सोशल मीडिया में रावत जी के पक्ष। और भी बहुत सारे नाम, धामी जी हैं मुंशियारी क्षेत्र से, उन्होंने सबसे पहले कमर कस ली थी और इस्तीफा देने तक की धमकी हाईकमान को भेज दी थी। यदि हम 4-5 चेहरों से इतर निकलते हैं तो बहुत बड़े स्तर पर, खासकर जनता के बीच, ऐसी कोई चहलकदमी या ऐसा कोई रोष आक्रोश नहीं दिखाई दिया जिस रोष और आक्रोश से कांग्रेस हाईकमान डरे या सहमे। यह तो अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि रावत जी जो इस बार कोप भवन की ओर गए हैं उसका असल कारण क्या है। लेकिन रावत जी के पक्ष में जो भी बयान आ रहे हैं वो या तो हरक सिंह रावत के खिलाफ बयान देते हुए दिख रहे हैं या फिर वो इशारा कर रहे हैं कि रावत जी को कम करके क्यों पूछा जा रहा है।
अब कहां पर रावत जी को कम करके पूछा गया, ये तो सवाल उठाने वाले ही बता सकते हैं, क्योंकि ऐसे बड़े लेख अब ना तो अभी समीक्षा के रूप में अखबारों में या मीडिया में आए हैं, और ना ही स्वयं हरीश रावत जी द्वारा कोई घोषणा की गई है कि उनको यहां कमतर करके आंका गया है। देखिए, सीधी सी बात है, कांग्रेस पार्टी के अंदर हरीश रावत जी बहुत बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम कि दूसरा आदमी उनके सामने खड़ा नहीं हो पाता है। इसके बावजूद चुनाव में हरीश रावत जी को जनता ठेंगा दिखा देती है। यहां बड़ी समीक्षा कभी कांग्रेस ने नहीं की। इतना बड़ा नाम जब चुनाव का नेतृत्व करते हुए जनता के बीच जाता है तो जनता सिरे से उसको नकार देती है। लेकिन राजनीतिक रूप से हरीश रावत जी अपनी पार्टी के अंदर अपनी कदकाठी को बनाए रखने के लिए एक दबाव तो हमेशा कांग्रेस पर बनाते ही हैं कि उन्होंने कांग्रेस कभी नहीं छोड़ी। वो चाहते तो कांग्रेस छोड़ सकते थे, बड़ा लाभ दूसरे राजनीतिक दलों से ले सकते थे, और इसमें कोई दो राय भी नहीं। हरीश रावत जी अगर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाते तो कई बार मुख्यमंत्री बन गए होते और केंद्र में भी ठीक ठाक पद पर होते। अगर आप राजनीतिक समीक्षक की हैसियत से इस स्थिति को नापते हैं, तोलते हैं, आकलन करते हैं कि हरीश रावत जी ने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी, तो एक बात तो साफ दिखाई देती है कि कांग्रेस एकमात्र राजनीतिक दल है जिसमें छत्रपों को हाईकमान द्वारा पाला जाता है। भारतीय जनता पार्टी में छत्रप संस्कृति नहीं है, अन्य किसी भी दल में छत्रप संस्कृति नहीं है। और हरीश रावत जी एक चालाक नेता है, वो जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो उनका छत्रप तत्व है, यानी कांग्रेस के अंदर जो उनकी अपनी एक अंपायर है, वो इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस हाईकमान छत्रपों की राजनीति को एक सिरे से नकारती नहीं है। वो जानते हैं अगर मैं किसी दूसरे दल में चला गया तो मेरे जो एम्पायर कांग्रेस में है उतनी बड़ी एम्पायर मैं दूसरे दल के अंदर स्थापित नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो कांग्रेस में बने रहते हैं। और कांग्रेस में वो इतने बड़े नेता हैं कि कांग्रेस भले ही लगातार चुनाव हार जाए, लेकिन उनके छत्रप तत्व पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत से लोग जो कांग्रेस छोड़कर जाते हैं, उन्होंने कांग्रेस पर कभी आरोप नहीं लगाई कि कांग्रेस पार्टी की वजह से जा रहे हैं। हाईकमान पर लगाते हैं कि साहब हाईकमान ने उनकी नहीं सुनी, और हाईकमान उनकी क्यों नहीं सुनते, और वो छत्रप ने जो कह दिया उसको मान लेते हैं। खैर झगड़ियों, लगातार लोकसभा में चुनाव हारना, विधानसभा के दो महत्वपूर्ण चुनाव लगातार और बहुत बुरी तरीके से हारना, इनके कारणों पर एक बड़ा वीडियो बनाने जा रहा हूं। मैं उसमें असल कारणों में उतरूंगा कि कांग्रेस का भी वोटर कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दे रहा,